सिमरन ने हल्की मुस्कान के साथ अपने बॉयफ्रेंड आर्यन की तरफ देखा, फिर प्लेफुल अंदाज में अपना बैग थोड़ा उचकाया। आर्यन समझ गया और हंसते हुए हल्की थपकी दी। उनका यह मजाकिया अंदाज प्यार को और मजबूत कर रहा था, लेकिन ये सब किसी और की नजरों में खटक रहा था। पास ही बैठा एक भारी भरकम शख्स जिसकी आंखों में साफ जलन दिख रही थी, ये सब गौर से देख रहा था। कुछ ही देर में सिमरन और आर्यन एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वही शख्स अब वेटर की वर्दी में उनके करीब था। दोनों आराम से खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी कॉफी में छेड़छाड़ कर दी थी। वेटर बना वह आदमी गुस्से से भरा हुआ उनकी तरफ देख रहा था, मानो कोई पुरानी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया हो। अचानक उसने कॉफी टेबल पर जोर से पटक दी और दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगा। उसे लगा कि अब उसका प्लान काम कर जाएगा, लेकिन तभी एक स्टाफ मेंबर ने कुछ अजीब देख लिया और घबरा कर चिल्लाया। आवाज सुनकर वेटर ने तुरंत अपनी जेब से बंदूक निकाल ली और तेजी से बाहर आया। अचानक हुई इस हरकत से आर्यन घबरा गया। उसे लगा कि वे किसी गैंग के निशाने पर हैं। बिना वक्त गंवाए उसने भी अपनी बंदूक निकाल ली और सतर्क होकर सिमरन को चुप रहने का इशारा किया। वेटर ऊपर से चाहे जितना भी कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन आर्यन की बंदूक देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। उसने धीरे धीरे हथियार नीचे रखा और अपनी बंदूक लात से आर्यन की तरफ सरका दी। आर्यन को समझ आ गया कि अब खतरा थोड़ा कम है। मौका देखकर वो जल्दी से सिमरन का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से निकल गया, लेकिन ये पूरी घटना रेस्टोरेंट के मालिक ने देख ली थी। चेहरे पर एक शातिर मुस्कान के साथ उसने किसी को फोन मिलाया। दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो पुलिस की वर्दी में थे, लेकिन असल में गुंडे थे। संयोग से नकली पुलिस वालों की गाड़ी भागते हुए कपी के सामने आ गई। स्पीकर पर बार बार उन्हें रोकने के लिए कहा जा रहा था। असली पुलिस समझकर आर्यन ने कार रोक दी। जैसे ही पुलिस वाले उतरे, सिमरन ने अपनी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ गया। जैसे ही एक नकली पुलिस वाले ने बंदूक निकाली, तभी ड्राइवर सीट पर बैठे आर्यन को किसी ने पीछे से पकड़कर कार से बाहर खींच लिया। सिमरन ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक और पुलिस वाले ने पतली वायर से उसके हाथ जकड़ दिए। दोनों को जबरदस्ती एक गाड़ी में डालकर एक अजनबी जगह ले जाया गया। जैसे ही कार रुकी, दोनों को खींचकर बाहर निकाला गया। हालत और खराब हो गई जब आर्यन को एक गहरे सीमेंट के गड्ढे में फेंक दिया गया, जहाँ से निकलना नामुमकिन था। वहीं सिमरन को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाया गया। पहले उस पर जबरन हाथ डालने की कोशिश की गई, फिर उसे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। बिना कुछ कहे उस पर तेज प्रेशर वाली वाटर गन से हमला किया गया।